दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। वो घोर पापी, चोर, जुआरी, शराबी, व्यसनी जीव था जिसने जीवन में कभी भी एक भी पुण्य कार्य नहीं किया था और पाप ही पाप किए थे। एक दिन उसने महारानी की सवारी बाजार से निकलते देखी और महारानी के सिर पर सजी हुई मोगरे के फूलों की वेणी देखी। उसे चुराकर अपनी प्रेयसी को उपहार स्वरूप देने का विचार किया। बस सैनिकों को छकाते हुए बड़ी चतुराई से उसने वो फूलों की माला महारानी के सिर से निकाल ली और लेकर सरपट अपनी प्रेयसी की ओर दौड़ पड़ा। उसे माला चोरी करते भागते देखकर महारानी की रक्षा कर रहे सैनिक भी बड़े क्रोध से उसे पकड़ने के लिए भागे। अब क्योंकि ये चोर एक व्यसनी व्यक्ति था, इसके शरीर ने कुछ ही दूर भागते भागते जवाब दे दिया और तभी ये एक पत्थर की ठोकर से अनियंत्रित होकर भूमि पर जा गिरा। संयोग से जहाँ पर गिरा वहीं पर एक चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित था। 2 फलांग दूर इसे राजा के सैनिक काल के समान इसकी ओर आते दिख रहे थे और ज़्यादा भाग लेने से शरीर के सारे अंग भी जवाब देने लगे थे। अब तो मरना ही है, ले तू ही इसे पहन ले, कहकर बड़े उपहास की शैली से वो हंसा और शंकर भगवान के लिंग से ऐसा कहते हुए मोगरे की माला उसने वहाँ स्थित शिवलिंग के ऊपर डाल दी। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते ही उसे धर्मराज के दरबार में लाया गया और उस चोर के पाप पुण्य का हिसाब धर्मराज द्वारा पूछने पर चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस जीव ने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया है। पूरा जीवन इसका पापमय आचरण करते हुए व्यतीत हुआ है। ऐसा सुनने पर धर्मराज ने 100 कल्प तक नरक में वास करने का न्याय उस चोर के लिए सुना दिया। तभी चित्रगुप्त अपनी खाता बही जांचते हुए बोले, महाराज ठहरिए, इसका एक पुण्य दिखाई दे रहा है। इसने मृत्यु से ठीक पहले फूलों की एक माला शंकर भगवान को निस्वार्थ भाव से अर्पित कर दी थी। ये सुनते ही धर्मराज अपने आसन से उठे और अपने न्याय में संशोधन करते हुए बोले, निस्वार्थ भाव से शिव को एक पुष्प भी अर्पण कर देना इंद्र पद प्राप्त कराने वाला एक महान पुण्य है। इसी पुण्य के फलस्वरूप इस चोर को एक मुहूर्त के लिए स्वर्ग में इंद्र बना दिया जाने का विधान निश्चित किया जाता है। अब चोर को यहाँ ये स्वतंत्रता दी गई कि या तो पहले नरक भोग ले और फिर एक मुहूर्त स्वर्ग का शासन करे, या पहले स्वर्ग का राजा बन जाए और फिर नरक में यातना झेले। चोर ने मन में विचार किया कि पहले स्वर्ग के आनंद ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में तो कल्पों तक नरक की अग्नि में जलना ही है। तब धर्मराज के कहने से इंद्रदेव से अनुनय विनय करके उस चोर को उनके स्थान पर एक मुहूर्त के लिए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अब क्योंकि उस चोर से इंद्रदेव ने कुपित होकर अपमानजनक शब्द कहे थे, जब उन्हें उनके सिंहासन से एक मुहूर्त उठने के लिए विनय किया गया था, उस अपमान को चोर ने हृदय में ले लिया था।
अब देख इंद्र, तुझे मैं बताता हूँ। सारा का सारा स्वर्ग ही खाली करके जाऊँगा एक मुहूर्त में, तब आनंद आएगा मुझे तो। सोचकर उसने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, मैंने अभी मरने से पहले वो जिसको माला पहनाई थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, वो शिव। हाँ, तो उसके नाम पर मुझे स्वर्ग की सारी संपदा दान देना है। आप बुलवाइए। ऋषि महर्षियों को बुलवाया गया। अब एक मुहूर्त के लिए ही सही, पर था तो ये इंद्र ही, और इंद्र के वचनों का सम्मान अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। तब सब ऋषि महर्षि ऋषि सब वहाँ आ गए। बृहस्पति उसके हाथ में जल देते और वो संकल्प लेता, ये कल्प वृक्ष शिव के नाम है, मैं दान देता हूँ। ये कामधेनु गौ शिव के नाम है, मैं दान देता हूँ। ये ऐरावत हाथी शिव के नाम है, मैं दान देता हूँ। ऐसा कहते करते करते स्वर्ग की सारी संपदा उसने एक मुहूर्त में शंकर भगवान के नाम दान दे दी। यहाँ एक मुहूर्त पूरा हुआ और वहाँ नरक के दूत उसे ले जाने आ खड़े हुए, और उसी समय श्री विष्णु भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और धर्मराज के दूतों को उसे नरक ले जाने से रोक दिया, यह कहकर कि जिसने शंकर भगवान के नाम निस्वार्थ भाव से सब कुछ दान दे दिया है, उसके करोड़ों पाप वैसे ही भस्म हो गए हैं जैसे अग्नि में काष्ठ हो जाता है। इसके बाद स्वयं श्रीमन नारायण भगवान वहाँ प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुमने सभी को शिव के नाम से दान दिया और मुझ शिव भक्त को भूल गए। अब अगले जन्म में मैं स्वयं तुमसे दान लेने आऊँगा। 3 पग भूमि मांगने वाले वामन अवतार के उपेंद्र ही श्रीमन नारायण थे, और महाराज बलि ही वो चोर था जिसने शिव के नाम समस्त संपदा दान दे दी थी। शिव को एक पुष्पों की माला अर्पित कर देने भर से वो घोर पापी पहले तो कुछ क्षण के लिए इंद्र बना और अगले जन्म में दैत्यों का अधिपति महाराज बलि बना। वही बलि जिनके सुतल लोक में स्वर्ग से कहीं अधिक सुख संपदा है, और आने वाले कल्प में वे इंद्र बनने वाले हैं। शिव के निस्वार्थ भाव से भक्ति तो कभी भी निष्फल हो ही नहीं सकती। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। मानस में स्पष्ट ही कहा गया है कि संसार की ऐसी कौन सी संपदा है जो शिव आराधना करने से प्राप्त नहीं हो सकती है। स्वर्ग का शासन तो बड़ी ही छोटी सी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।